हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 17 सतवंतीन गाय बहुला। तो हम इस पाठ में देखेंगे पाठ का उच्चारण जो कि छत्तीसगढ़ी में है, फिर उसका अर्थ देखेंगे, प्रश्न और अभ्यास देखेंगे, भाषा अध्ययन और व्याकरण, और आपके लिए कुछ वर्क है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ के उच्चारण से। पाठ 17 सतवंतीन गाय बहुला। सच बोले माँ सब हाथी के बल होते, फिर अपन वचन के पूरक करिया मन सबों के मन ला जीत लेथे। ये पाठ माँ सतवंतीन गाय बहुला है कैसे अपन बछरू के प्राण ला बचैसे तेन ला बताए गे हे। एक ठन गाय रहिस, ओखर नाम रहिस बहुला। ओह सत के मनैया और अपन बात के पक्का रहिस। एक दिन के बात आए, बहुला जंगल में मगन होके चरत रहिस। चरते चरत ओहा बघवा के माड़ा कोती चल दिस। उदुप ले एक ठन बघवा ओखर आगू में आ गे। सांगर मुगर गाय ला देख के बघवा के लार चूहे लगिस। मने मन ओहा गुने लगिस के आज पेट भर के मांस खाए बर मिलही। बघवा गरज के कहिस, ए गैया ठाड़ हो जा, मैं हाँ तोला खाहा। बघवा ला देख के बहुला ला थोर को डर नहीं लागिस। फिर ओला अपन नानकन पिला के सुरता आइस। ओ हर हाथ जोड़ के बघवा ले विनती करिस, हे जंगल के राजा, तै आज मोला झन खा। मैं एक बेर अपन लेवई लइका ले मिल के आ जात हूँ, तहाँ ले तै मोला खा लेबे। बघवा कहिस, तै मोर खाजी हस, मैं कैसे तोर बात ला पतियालाऊं। तब बहुला कहिस, मैं अपन वचन ला टोर हूँ तो सोझ नरक में जाऊँ। बघवा अपन मन में विचार करिस, एक बखत देखे जाए ये गाय हा कहत है तैसे करथे के नहीं। ऐसन विचार करके बघवा गाय ला कहिस, ले जा भाई, अपन लइका ला दूध पिया के आ, मैं यही मेर तोला अगोरत बैठे रहूं। बहुला अपन घर लहुट के और अपन पिला ला बहुत माया करे लगिस। वो हा अपन पिला ला कहिस, ले आखिरी बेर दूध पी ले बेटा। बछरू पूछे लगिस, काबर ते ऐसे कहा थस दाई, तोर मुंह घलो उतरे कस दिखत है। बहुला हा सबे बात ला पिला ला बताइस। पिला हा अपन महतारी ला कहिस, ते कैसे वचन दे के आगेस, तोला मोर थोर को सुरता नहीं आइस, अब महू तोर संग जाहूं। बहुला अपन पिला ला बहुत समझाइस और कहिस, मैं तोला अपन महतारी करा छोड़ देता हूँ, वो हा तोला पोस ही पाले ही। फिर ओखर पिला नहीं मानिस और अपन महतारी के संगे संग जंगल में पहुंच गे। बघवा हा गाय ला अगोरत बैठे रहा है। बहुला हा अपन पिला संग बघवा के आगू में आके ठाड़ हो गे। पिला ला देख के बघवा कहिस, ये नानकन बछरू ला तै काबर संग में लाने हस, अब मैं एकर का करूं। बघवा के बात ला सुन के बछरू आगू आके कहिस, जय जोहार मामा, मैं अपन महतारी ला छोड़ के कहाँ जाऊं, मैं हर तो बिन मारे मर जाऊं। तेखर ले तै मोला खा ले और मोर महतारी ला छोड़ दे। मोला खाए के बाद तै का करबे तेला तै जान, फिर मोर महतारी ला झन खा। बछरू के बात ला सुन के बघवा अकबका गे, कौन ला खावाऊं कौन ला बचावाऊं, ओखर मन पसीज गे। कतेक सतवंतीन है ये गाय हर, और ओखर ले आगू तो ओखर बछरू हवे जौन अपन महतारी के बलदामा अपन प्राण ला दे बर तैयार है। और गाय घलो अपन वचन ला निभाए बर अपन प्राण के चिंता नहीं करिस, जब करिस ते अपन पिला के फिकर करिस। बघवा के मन में दोनों खातिर बड़ आदर के भाव पैदा हो गए और लेवई हर ओला ममा कही के चतुरई दिखा दिस। अब भांचा के दाई हर तो बहनी हो गए, अपन बहनी ला कौन खाही। ऐसे विचार करके ओहर बहुला ला कहिस, ले जा भाई, तुमन तो मोर हृदय ला जीत डारियो, मैं तुम दोनों ला नहीं खावा। भगवान हर
मोर पेट बर घलो काहीं दूसर जोखा करे होही। ओहा जंगल डहर चल दिस। सतवंतीन गाय बहुला हा सत के बल में अपन अउ बछरू दोनों के प्राण ला बचाइस। तो स्टूडेंट्स, हमने पाठ का उच्चारण देखा। अब चलते हैं पाठ के अर्थ की ओर। सतवंतीन मतलब जो हमेशा सच बोलती है। गाय बहुला, बहुला गाय का नाम है। ठीक है, तो कहते हैं कि सच बोलने में 100 हाथी के बल होते। सच बोलने पर 100 हाथी के बराबर बल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी को इस पाठ में बताया गया है। एक दिन की बात आए, तो एक दिन की बात है। बहुला जो गाय का नाम है। जंगल में, तो जंगल में मगन होके चरत रहीस। मगन हो जाना मतलब खो जाना, किसी बात में एकाग्र हो जाना, चिंतन मंगन करते करते भूल जाना कि वह कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। सिर्फ चरने में उसका ध्यान था। चरते चरते वह बघवा के माड़ा कोती चल दिस। तो वह चरते चरते कहाँ चली गई, जहाँ पर शेर है, उसका गुफा है, उसके नज़दीक में चली जाती है। उदुपले, उदुपले मतलब अचानक से, वहाँ से अचानक से एक ठन बघवा ओकर आगू में आगे, तो एक बघवा मतलब बाघ उसके आगे में आ जाता है। तो सांगर मोंगर गाय, सांगर मोंगर मतलब बहुत ही खूबसूरत, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ तंदुरुस्त गाय, सुंदर गाय। देख के बघवा के लार चूहे लगिस। लार मतलब उसका जो मुंह से लार टपकता है, वही उसका लार टपकने लग जाता है कि अच्छा खाना मिल गया करके। जैसे आप रसगुल्ला और जलेबी को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जो बघवा मतलब शेर है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। मने मन वह गुने लगिस। अब वह मन में ही सोचने लगता है, कौन? शेर, कि आज पेट भर के मांस खाए बर मिली, मतलब कि आज पेट भर करके मांस जो है खाने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बघवा गरज के कहिस, मतलब जो शेर है वो दहाड़ करके बोलता है, ए गैया, हे गाय, ठाड़ हो जा, रुक जाओ, मैं हतोला खाऊं, मैं तुमको खाऊंगा। इस प्रकार से जो शेर है उसको गाय को बोलता है। तो बघवा देख के बहुला ला थोको डर नहीं लगी, लेकिन शेर को देखने के बाद बहुला गाय जो है उसको जरा सा भी डर नहीं लगता है। उसको किस बात का चिंता रहता है? उसको सिर्फ अपने नानगन पीला, अपने छोटे बच्चे को सिर्फ याद आता है उसको। और वो अपने हाथ को जोड़ करके शेर से विनती करती है। क्या करती है कि हे जंगल के राजा, हे राजा, आज मोला झन खा, आज मुझे मत खाइए। क्यों? क्योंकि मेरा छोटा जो लेवई लइका है, जो छोटा बच्चा है, उसको मिल के आ जाती हूँ, फिर जब मैं वापस आऊँगी तब मेरे को खा लेना। तो बघवा बोलता है उसको कि तय मोर खाजियस, मतलब कि तुम मेरा आज का खाना हो और मैं तुम्हारे बात को कैसे यकीन कर लूँ। पतियाना मतलब यकीन करना। तो बहुला बोलिस, बहुला कहिस, तो बहुला जो है बोलती है, मैं अपन वचन ल टोरूँ त सोज नरक में जाऊँ। अगर मैंने अपने वचन को तोड़ दिया तो मैं सीधे नरक में जाऊँगी। मेरे बात पर यकीन करो और मुझे जाने दो। तो जो शेर है वो अपने मन में विचार करता है कि आज तक तो मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया है। अब ये गाय जो कह रही है, एक बार इस पर भरोसा कर लिया जाता है कि यह वाकई में वापस आएगी कि नहीं आएगी, और देखा जाए। तो गाय तो सतवंतीन है, सच्चाई में रहने वाली है। उसको बोलती है कि जाओ और अपने जो लड़का है, लेवई लड़का है, उसको दूध पिला के आ जाना, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। और वो यहीं पर इंतज़ार करता है। अब बहुला अपने घर के लिए लहुड़ के जाना मतलब घर वापस आ जाती है। फिर अपने बच्चे से बच्चे से कहती है कि आखिरी बार दूध पी ले। ठीक है, तो फिर बछरू मतलब उसका जो बच्चा है वो पूछने लगती है कि ऐसा क्यों बोलती हो माँ। तो उसका चेहरा भी, सतवंतीन का जो बहुला है, गाय है, उसका चेहरा भी अब उतर जाया रहता है कि आज मेरा आखिरी दिन है करके। तो उसको देख के उसका बछड़ा जो है बोलता है कि क्या बात है, सब मेरे को साथ सच बताओ। तो फिर उसको सबको बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है ना। तो अब वो बच्चा जो है अपनी माता से कहती है कि तुम उससे जो बाघ है उसे ऐसे वचन क्यों दे करके आ गई हो? क्या तुम्हें मेरा भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया है? अब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी,
लेकिन सतवंतिन बोलती है कि तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है ना। वो बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के यहाँ छोड़ दूंगी, वो तुम्हारा देखभाल बढ़िया से करेगा, तुमको पालन पोषण करेगा, ठीक है। लेकिन बच्चा नहीं मानता है और वह उसके साथ साथ चला जाता है। अब शेर जो है देखता रहता है कि वाकई में जो गाय है वो आएगा कि झूठ बोल दिया है, और बैठे बैठे क्या करते, अगोरत मतलब इंतजार करता रहता है। अब जो बहुला जो है अपने बच्चे के साथ में उसके सामने में जाकर खड़ा हो जाता है, तो फिर शेर देख के पीला उसके बच्चे को, पीला को देख के बोलता है कि अरे नानकुन बछरू, जो छोटे बच्चा है उसको क्या है ले आए तुम, है ना। अब मैं क्या करूं बताओ, इसको खाऊं कि तुमको खाऊं। तो यह बात को सुनता है तो वो जो बछड़ा है वो बोलता है कि जय जोहार मामा जी, नमस्कार बोलता है। मैं अपने माता को छोड़ करके कहाँ जाऊँगा, और उसके बगैर तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, तो इससे अच्छा है कि तुम मेरे को खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। और फिर बोलता है कि तुम मुझे खा लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। तो अब बछरू का बात सुनता है और बगवा शेर अकबका जाता है, मतलब कि वो उसके समझ में कुछ नहीं आता है कि ये बोल क्या रहा है, ये जो बछरू है, जो बछड़ा है, ठीक है। तो अब वो सोचता है कि इसको किसको खाऊं और किसको बचाऊं, बछड़ा भी लजीज है और उसकी माँ भी लजीज है। फिर अब सोचते सोचते उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगता है, उसका मन पसीज जाता है, और वो सोचता है कि ये गाय जो है इतनी सतवंतीन है कि जो वादा किया है उसको निभाने के लिए यहाँ तक आ गई है, और फिर साथ में अपने बछड़े को भी लेकर के आ गई है ना। तो और बछड़ा भी कमाल का है कि जो अपने माँ के बचाने के लिए अपना प्राण देने को तैयार है ना। तो अब दोनों के दोनों उसके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो गए कि उसकी माँ भी वादा निभा ली है और बच्चा भी अपना प्राण देने को तैयार है ना। तो वो बिल्कुल उसका मन पसीज जाता है। तो फिर बघवा के मन में दोनों के खातिर अब देखिए जो शेर है उसके मन में दोनों के प्रति क्या है, आदर भाव पैदा हो गया। अब उसका लेवई मतलब उसका बच्चे ने, गाय के बच्चे ने क्या कहा है कि उसको मामा भी बोल दिया है चतुराई के साथ। तो अब वो तो मामा भांचा हो गया और उसकी माँ जो है उसकी बहन हो गई, तो उसको अब कैसा खा ले। तो शेर के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, और शेर जो है मतलब बाघ जो है बहुत ही चिंतित हो गया है। जो बाघ है वो एकदम चिंतित, और मन में उसका कहानी चल रहा है कि ये तो अब मुझको मामा बोल दिया, तो अब उसकी माँ जो है मेरी बहन हो गई, और कोई भाई अपने बहन को थोड़ी खाता है। इस प्रकार से बहुत सारे विचार उसके मन में आते जाते रहते हैं। तो फिर वो सोचता है और बोलता है कि बहुला उसको बोलती है कि ले भाई जाता है भाई, अब तोला नहीं खाऊं। तो बोलता है कि अब तुमको नहीं खा पाऊंगा, तुमने मेरा हृदय को जीत लिया है, अब तुम दोनों को नहीं खा पाऊंगा मैं, तुम दोनों जाओ। भगवान ने मेरे पेट के लिए कोई दूसरा जोखा मतलब कि जुगाड़ किया होगा, मैं कुछ और खा के जी लूँगा। और फिर वो जंगल के रास्ते चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार सत्य वचन बोलने के कारण जो बहुला गाय है उसने अपना और अपने बच्चे का प्राण को बचा लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए सांगर मोगर मतलब हष्ट पुष्ट दिया है, पीला छोटा बच्चा होता है, ठीक है। खाजी मतलब खाने की वस्तु, लेवई गाय का छोटा बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ का उच्चारण और उसका अर्थ कंप्लीट होता है। अब देखिए प्रश्न और अभ्यास यहाँ पर और भी दिए हैं, इसको देख लेना, ठीक है। जैसे अकबकाना मतलब अचरज में पढ़ना, ठीक है, इसको देख लीजिए। जोखा मतलब उपाय, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट एक बार देख लेंगे। अब प्रश्न और अभ्यास में चलते हैं। कक्षा ला दूदल में बांट के मुअखरा प्रश्न पूछा। तो मुअखरा प्रश्न देख लेते हैं। बहुला गाय और बघवा के पेट कौन मेर, अच्छा भेंट कौन मेर हुई, ठीक है। तो दोनों का भेंट कहाँ पे हुआ, तो बघवा के माड़ा के पास में भेंट हुआ। बघवा के मन काबर पसीज गए, काबर की जो संतवंतीन गाय है उसने अपना वादा निभाया, इसलिए उस और जो बछड़ा है वो अपनी माँ को बचाने के लिए खुद के प्राण को दांव में लगा देता है, ठीक है। तो इसलिए उसका मन पसीज जाता है। लइका मन के प्रश्नोत्तर के बाद गुरुजी घलोक मुअखरा प्रश्न पूछा। अब पाठ का और भी प्रश्न मुअखरा पूछना था, ठीक है। तो फिलहाल अभी 2 प्रश्न हैं। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। बहुला गाय कौन मेर रहीस, बहुला गाय कौन मेर रहीस। तो बहुला गाय कहाँ पहुँच गए थे,
बघवा के माड़ा में। ठीक है, बहुला गाय कैसन रहीस तो वो ह सांगर मोंगर रहीस, है ना, हिस्ट पुष्ट थी। गाय ला आघू में देख के बघवा का सोचे लगिस। अब जब बाघ से बोल करके जाती है, नहीं, गाय ला आघू में देख के बघवा का सोचे लगिस, तो उसको देख के सोचने लगता है कि यह मेरा मस्त खाजा है और इसको आज पेट भर के खाऊंगा, ऐसा सोचने लगता है। सबसे पहले शुरू देखता है तब। ठीक है, बहुला गाय के पीला ला देख के बघवा का कहिस, तो बहुला गाय के पीला ला देख के बघवा जो है बोलता है कि एला काबर ले आने बछरूला, है नी, और फिर इसको मैं क्या करूंगा, ऐसा बोलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जंगल में पहुंच जाते हैं तो बोलता है ये नानकन बछरू तय काबर संग में लाने हंस, अब मैं एकर का करूँ, इतना बोलता है। ठीक है, इतना तो उसने को लिखना है। कौन ला कहिस, एक गैया ठाड़ हो जा, मैं तोला खाहूँ, किसने कहा, तो बघवा ने बहुला से कहा, गाय से कहा। हे जंगल के राजा तय आज मोला झन खा, किसने कहा, बहुला ने बघवा से कहा। जय जोहार मामा, मैं अपन महतारी ला छोड़ के कहाँ जाऊँ, तो किसने कहा, लेवई लइका ने, जो बछड़ा है उसने, बछड़ा ने बघवा से कहा। ठीक है, ले जा भाई तुमन तो मोर हृदय ला जीत ले, बघवा ने दोनों से कहा, किन दोनों से, गाय और उसके बछड़े दोनों से। ठीक है, बहुला से और उसके बच्चे से। तो अब यहाँ तक कंप्लीट होता है। तू मन ला मन पसंद काम करे ले कोनो छेखी और बाधा पहुँचे तो तुमन ला का करहू लिखाओ। तो जैसे कि आपको खेलना पसंद है और कोई आपको खेलने से रोक रहा है तो आपको क्या करना है, उसको उसमें लिखना है। ठीक है, अपने हिसाब से, अपने भाषा में लिखना, छत्तीसगढ़ी में लिख लीजिए। ठीक है, भाषा अध्ययन। अब चलते हैं भाषा अध्ययन की ओर। तो भाषा अध्ययन के प्रश्न 1, सही जोड़ी बनाओ और लिखो। तो इसमें सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो देखिए, माई का पीला, ठीक है, माड़ा में कौन रहता है, बघवा। ठीक है, कोठा गोर्रा, छेरी का पटरू, दूध का दुहना। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। खाल्हे में लिखाए मुहावरा मन के मायने लिखाओ और वाक्य में प्रयोग करो। और लार चुचुआगे मतलब एकदम किसी को देख के लार टपक जाना। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा लार टपकना। तो रसगुल्ला को देख के मेरा लार चुचवा गए, है ना, इस प्रकार से इसको बनाना है। मन पसीज गए, मुंह उतर गए। तो मन पसीज गए मतलब मन जो है कोमल हो गया। ठीक है ना, जैसे मन पसीज गया बाघ का लास्ट में, उस प्रकार से इसका वाक्य में प्रयोग करना है। फिर मुंह उतर गए, हृदय ल जीत ली, तो बाघ का हृदय को जीत लिया किसने, बहुला और उसके बछड़े ने। नरक में जाऊँ मतलब नरक में जाना। ठीक है, तो इसको भी आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, सांगर मोंगर माँ संग अवैया दो शब्द है। एक मायने होते मोट डांट और इसने 3 शब्द लिखो। जैसे कि सांगर और मोंगर, इसमें 2 शब्द हैं और उसका मतलब होता है मोट डांट। वैसे और सांगर मोंगर जैसे और शब्द आपको लिखने हैं 3 शब्द। ठीक, खोज खोज के लिखना है। अब देखिए, आ की मात्रा, छोटाई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, 5-5 वाले शब्द मन ला छांट के लिखाओ। तो पाठ में आया है, तो इसमें देखिए 5-5 वाले शब्द। ठीक है, तो आपको ढूंढ ढूंढ के उसको लिखना है। ठीक है, जैसे कि आ की मात्रा में देखिए यहाँ पर अगबकागे, तो ये 5 शब्द हैं और इसमें आ की मात्रा है। जैसे कि आप संतवंतिन को देख लीजिए, इसमें छोटा ई की मात्रा है। उस प्रकार से आपको ढूंढ ढूंढ करके उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है 4 तक। अब है यहाँ पर समझाओ, मैं तोर बात ला कैसे पतियालाऊं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि मैं तुम्हारे बात को कैसे यकीन कर लूँ। ठीक है, मैं अपन महतारी ला छोड़ के कहाँ जाऊँ। अब यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि मैं अपने माता को छोड़ करके कहाँ जाऊँ, बताओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। अब आगे जो है प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं। तो इसमें हम काबर शब्द जोड़ करके बना सकते हैं। इसमें का मतलब क्या। ठीक है, जैसे कि सतवंतिन गाय ला काबर हरियर कांदी खाए के बड़ शौक रहीस। तो काबर हरियर कांदी खाए के बड़ शौक रहीस, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब का
बगवा जंगल के राजा आए, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहे हैं का मतलब क्यों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी का शब्द जोड़ सकते हैं। का बगवा दूसर खजानी खोजे बर चल दिस, तो हाँ दूसरा खजानी खोजे बर चल दिस, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, तो इतने को हम कर सकते हैं। ए वाक्य मन ला आदर सूचक वाक्य में बदलाव। तय यहाँ का करत हस, पूछ रहा है तय यहाँ का करत हस, तो यहाँ तो इसका क्या हो जाएगा आदर सूचक वाक्य। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आदर डाल दीजिए, तय की जगह में आप। ठीक है, या तुमन यहाँ का करत हो, ऐसे आदर के साथ प्रेम से। ठीक है, सुरता राखबे, तो सुरता रखिए, सुरता राखो। ठीक है, यहाँ ले चले जा, तो यहाँ ले चले जा, यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार से शब्द आपको बनाने हैं। खाली के कोष्टक में लिखा है शब्द मन के प्रयोग करके खाली जगह भराओ। 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं और 3 खाली स्थान दिए गए हैं। बघवा हा गाय ला खाली स्थान बैठे रहे, अगोरत बैठे रहे, यहाँ पर अगोरत बैठे रही से। ठीक है, बछरू के बात ला सुन के बघवा बकागे, लेवैया बघवा ला ममा कही के चतुराई देखे। इस प्रकार से यह कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पर रचना आपको करनी है, ये आपका अभ्यास कार्य है। ठीक है, ये वर्ग पहली माँ 8 जंगली जानवर मन के नाम लुका है, ओकर मन के नाम खोज के लिखाओ। ठीक है, तो जैसे कि बिलाव यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर 8 जंगली जानवर के नाम है, तो आपको उसको खोज के, जैसे कि यहाँ पर हाथी है ना, तो उसी प्रकार आप ढूंढेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जैसे यहाँ पर बेंदरा, यहाँ पर देखिए बेंदरा है, तो बेंदरा यहाँ पर आपको मिल गया, तो 3 तो आपको मिल ही गया है और बाकी को आपको ढूंढना है। ठीक है, तब तक अभ्यास करते रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अभ्यास करते रहिए। नए वीडियो के साथ हम अगला पाठ को लेकर के आएंगे, पाठ 18 जंगल में स्कूल। तब तक अभ्यास करते रहिए और इसको ढूंढिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।